हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीएस सेकेंड ईयर का जो भूगोल है, आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसमें हम विश्व की जो प्रमुख फसलें थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज अपनी अगली फसल है कपास। आज हम कपास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, कपास एक वैसे तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, लेकिन कपास की जो खेती है जो विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अलावा उपोष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी की जाती है। ठीक है, आगे हम इसकी जो जन्म स्थल है उसके बारे में देखते हैं कि इसका जो जन्म स्थल है वो कहाँ पे है। तो देखिए, कपास का जो जन्म स्थल है, कपास का जो जन्म स्थली है वो है मिस्र। देखिए, मिस्र में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था, इसलिए मिस्र को कपास की जन्मस्थली मानी जाती है। इसका जो उत्पादन होता है वो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और कपास एक रेशेदार फसल है। और आगे हम कपास की जो मुख्य भौगोलिक दशाएं हैं उन भौगोलिक दशाओं के बारे में हम देखते हैं। देखिए, शुरू करते हैं भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं, तो देखिए सबसे पहले इसकी भौगोलिक दशा है वो है तापमान। तो इसके लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का होना आवश्यक है। इससे कम तापमान में कपास की खेती नहीं की जा सकती है। इसके लिए हम वर्षा देखें तो वर्षा 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होना इसके लिए आवश्यक है। फिर हम देखते हैं मिट्टी। तो जो ज्वालामुखी के निर्माण से, जो लावा के निर्माण से जो काली मिट्टी उत्पन्न होती है, वह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी? ज्वालामुखी उद्भेदन से, जो लावा के उद्भेदन से जो काली मिट्टी का निर्माण होता है, वह काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर हम देखते हैं सस्ते श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिकों की, क्योंकि अधिकतर काम इसमें श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, मानव के श्रमिकों के द्वारा इसमें किया जाता है, तो इसमें सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। फिर इसमें पूंजी की आवश्यकता भी इसमें होती है। ठीक है, और परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पास के बाजार की भी आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, जो कपास के जो उत्पादन किया जाता है उसे कच्चे माल का होता है, उस कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसकी समस्त भौगोलिक दशाएं हमने देख ली है। हमने देखा है कि इसके भौगोलिक दशाओं में हमने देखा है तापमान। तो तापमान कितना होना आवश्यक है? 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना आवश्यक है। फिर हमने देखा वर्षा। तो वर्षा 100 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक है इसके लिए जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है, काली मिट्टी। ठीक है, और इसके अलावा सस्ते श्रमिक है, परिवहन है, बाजार है, इन सभी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं कपास का विश्व में उत्पादन और वितरण के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि कपास की किस्में के बारे में हम देखते हैं कि कपास की कौन कौन सी किस्में होती हैं। कपास की किस्में 3 प्रकार की किस्में होती हैं कपास की। एक है लंबे रेशे की किस्म, दूसरी है मध्यम रेशा और तीसरा है छोटा रेशा। मतलब 3 प्रकार की कपास की किस्म होती है। एक होती है जिसका रेशा बहुत लंबा होता है, एक होती है जिसका मध्यम रेशा होता है, और एक कपास की किस्म होती है जिसका रेशा बहुत छोटा होता है। हम इनको देखते हैं। इनकी लंबाई के बारे में हम बात करें तो जो सबसे लंबा रेशे की जो किस्म होती है, कपास होती है, उसकी लंबाई होती है 4 से लेकर 6.5 सेंटीमीटर। 4 से लेकर 6.5 सेंटीमीटर इस रेशे की लंबाई होती है। और इसका उत्पादन हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में इसका उत्पादन किया जाता है। USA और मिस्र, इन 2 क्षेत्रों में
लंबे रेशे की जो किस्म होती है, जो सर्वोत्तम कोटि की उत्तम कोटि की किस्म होती है, उसका उत्पादन विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में इसका उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखें मध्यम रेशे का जो कपास होती है उसकी हम लंबाई देखें तो उसकी लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर हम विश्व में देखते हैं तो विश्व के मैक्सिको है और पेरू है और अफ्रीका है। मैक्सिको, पेरू और अफ्रीका, इन क्षेत्रों में मध्यम रेशे का उत्पादन, मध्यम रेशे की ये जो किस्म है कपास की, उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो सबसे छोटा रेशा है उसका उत्पादन हम देखें तो इसका उत्पादन होता है भारत और ब्राज़ील में, भारत और ब्राज़ील में। इसका जो लंबाई हम देखें तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। इस प्रकार से हमने कपास की जो विभिन्न किस्में हैं, 3 किस्में हैं इसकी, लंबे रेशे की, मध्यम रेशे की और छोटे रेशे की। ये 3 किस्में हैं। जो सबसे लंबा रेशा होता है वह लंबे रेशे वाली किस्म है, और जो एक है मध्यम रेशा जिस रेशे की लंबाई मध्यम होती है, अगली है छोटे रेशे की जिसमें रेशे की लंबाई बहुत ही छोटी होती है। और इनकी हम लंबाई की बात करते हैं तो सबसे जो लंबा रेशा है, रेशे की जो किस्म है उसकी लंबाई होती है 4 से लेके 6.5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। इसका जो विश्व में उत्पादन किया जाता है, एक तो यूएसए और मिस्र में इसका उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखते हैं मध्यम रेशे की किस्में, तो इस रेशे की जो लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक इस रेशे की लंबाई होती है। और हम विश्व के उत्पादन में हम बात करें तो मैक्सिको, पेरू और अफ्रीका महाद्वीप में इस रेशे का उत्पादन किया जाता है। और छोटा रेशे में हम देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर है, और भारत और ब्राज़ील में इस प्रकार के रेशे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेशे का उत्पादन और वितरण पूरे विश्व में। हम देखते हैं उत्पादन और वितरण। तो देखिए, मुख्यतः कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और उसका जो उत्पादन है उष्णकटिबंध के अलावा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो हम अक्षांशों में देखते हैं तो अपनी जो भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा से 30 डिग्री या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक इसका उत्पादन किया जाता है, और उत्तरी अक्षांशों तक, और दक्षिण में हम देखें तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अक्षांशों में हम बात करें तो विषुवत रेखा के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक, और दक्षिण में हम बात करें तो दक्षिण में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखते हैं विश्व में वितरण, उत्पादन और वितरण की हम बात करें तो विश्व में देखिए, विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, यूरोप है, भारत है, ब्राज़ील है। ठीक है, इन जो मुख्य जो देश है इन सभी में कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मुख्य देश है, और जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, उसके हम, और चीन है, उनके जो कुछ जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं चीन में हम देखें तो चीन की जो सिक्यांग घाटी है, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग, इन घाटियों में कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद हांगहो और पोही, हांगहो नदी घाटी, हांगहो नदी घाटी और वेही नदी घाटी, वेही नदी घाटी, इनमें कपास का उत्पादन चीन में किया जाता है। चीन के कौन कौन से क्षेत्र है? सिक्यांग नदी घाटी और यांगटी सिक्यांग नदी घाटी, और है हांगहो नदी की घाटी और वेई की नदी जो घाटी है, उन नदी घाटियों में कपास का उत्पादन चीन में किया जाता है। फिर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हम क्षेत्र देखें तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, एरिजोना, कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, मैक्सिको, न्यू मैक्सिको और टेक्सास, टेक्सास,
और है अगला है मिसिसिपी की नदी घाटी। मिसिसिपी नदी की जो घाटी है, मिसिसिपी नदी घाटी, इन क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास का उत्पादन किया जाता है। तो हमने देखे कौन कौन से क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। एक है कैलिफोर्निया, ठीक है, फिर है एरिजोना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, और जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी, और इस मिसिसिपी नदी की जो नदी घाटी है उसमें कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं तो हमारा जो यूरोप है, तो यूरोप के हम जो देश देखें तो यूरोप के देशों में है तुर्कमेनिस्तान, है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है। फिर है सीर दरिया की घाटी, सीर दरिया घाटी, हंगरी और स्टेपी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन किया जाता है। हमने भी देखे यूरोप के क्षेत्र, तो यूरोप के क्षेत्र देशों में हम देखते हैं तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और सीर दरिया की घाटी है, और हंगरी, और जो स्टेपी घास के मैदान है उन घास के मैदानों में भी कपास की कृषि की जाती है। फिर हम भारत की बात करें तो भारत में हम देखते हैं तो भारत में जो दक्कन का पठार है उसके जो क्षेत्र हैं उसके देखते हैं हम, जो राज्य देखते हैं, एक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं वो है कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, इन क्षेत्रों में भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम देखें तो अगला हमारा जो क्षेत्र है वह है ब्राज़ील। कपास के उत्पादन में अगला हमारा क्षेत्र है वह है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के हम क्षेत्र देखें तो उत्तर पूर्वी ब्राज़ील है, उत्तर पूर्वी ब्राज़ील है, और दक्षिणी वो इसके अलावा हम देखें तो साओ पालो और मिनास जेरास, ये क्षेत्र है, ये है दक्षिणी अमेरिका के। एक तो है उत्तर पूर्वी ब्राज़ील है, साओ पालो और मिनास जेरास क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी कपास की कृषि की जाती है। फिर आगे हम मैक्सिको में देखे हैं तो मैक्सिको के हमने देखा है कि तो रियो ग्रांडे नदी घाटी, मैक्सिको की जो रियो ग्रांडे नदी घाटी है उस क्षेत्र में, और कोलोराडो नदी डेल्टा क्षेत्र में, कोलेरेडो नदी का जो नदी घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी में कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं तो सूडान, तो सूडान में हम देखें तो गेजिरा क्षेत्र, सूडान का गेजिरा क्षेत्र, इसमें भी कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनको हमने देखा है कि कपास का उत्पादन विश्व में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम सबसे पहले हमने देखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी नदी घाटी में कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद हमने देखा जो मैक्सिको है, मैक्सिको के रियो ग्रांडे नदी घाटी है,
ठीक है। और कोलोराडो जो नदी घाटी है, कोलोराडो नदी कहाँ पे है? मैक्सिको नदी, मैक्सिको में कोलोराडो नदी घाटी है, यहाँ पे भी कपास का उत्पादन किया जाता है। और ब्राज़ील के हम क्षेत्र देखें तो उत्तर पूर्वी ब्राज़ील है, साओ पालो, मिनास और जेरास, इन क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में हम देखते हैं तो अफ्रीका का सूडान क्षेत्र, और सूडान में है गेजिरा क्षेत्र। सूडान देश में, अफ्रीका का सूडान जो देश है उसमें है गेजिरा क्षेत्र, वहाँ भी कपास का उत्पादन किया जाता है। और हम इसमें देखिए एशिया में हम देखते हैं तो एशिया में चीन, भारत और ये यूरोप है। चीन में देखें तो सिक्यांग नदी घाटी है, यांगटी सिक्यांग नदी घाटी है, हांगहो और वेहिक नदी घाटी है, यहाँ पे चीन में कपास का उत्पादन किया जाता है। और भारत के हम क्षेत्र देखें तो भारत में गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ठीक है, और मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, इन राज्यों में भी कपास का उत्पादन होता है। और आगे हम देखें तो अपनी यूरोप के जो देश हैं, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और सीर दरिया की जो घाटी है, और यहाँ पे हम देखें तो हंगरी और स्टेपी जो मैदान है वहाँ पे भी कपास का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज ये अपनी जो अगली फसल थी कपास, इसके बारे में हमने आज इसके उत्पादन और वितरण और इसकी जो भी दशाएँ थी, भौगोलिक दशाएँ, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और कल की वीडियो में हम एक अपनी जो लास्ट फसल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।